अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपकी विटामिन B12 कम है और आपको बार बार यही कहा जाता है कि B12 के लिए आपको नॉन वेज खाना होगा, पर आप नॉन वेज नहीं खाते, तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है टॉप 7 वेजिटेरियन फूड आइटम्स की, जिनसे आपकी B12 की कमी पूरी हो जाएगी और आपको नॉन वेज भी नहीं खाना पड़ेगा। और इन चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो विटामिन B12 के लिए कभी परेशान नहीं होंगे। आप सभी ये जानते हैं कि हमारी बॉडी को काम करने के लिए बहुत सारी विटामिन और बहुत सारे मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, और उनमें से सबसे ज़्यादा जिन विटामिन की जरूरत पड़ती है उसमें आती है विटामिन B12 और विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। आज हम देखेंगे और समझेंगे विटामिन B12 को। अगर मैं आम भाषा में बात करूँ तो आप विटामिन B12 को फोन की बैटरी से कंपेयर कर सकते हैं। फोन की बैटरी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी तरह से आप फोन में काम कर पाएंगे और उतनी ज़्यादा ऐप्स को इस्तेमाल कर पाएंगे और अलग अलग तरह के काम कर पाएंगे। परंतु कहीं अगर आपके फ़ोन की बैटरी अच्छी नहीं है तो आप खुद ही सोचिए आप कितने काम कर पाएंगे। B12 भी ठीक इस फ़ोन की बैटरी की तरह है। जितनी अच्छी लेवल B12 की होगी, हमारा शरीर बहुत सारे कामों को उतने अच्छे से शुरू कर पाएगा। अगर ये B12 की लेवल अच्छी नहीं होगी तो ये ठीक फ़ोन की ख़राब बैटरी की तरह काम करेगी और आप अपने काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं विटामिन B12 हमारे शरीर में किन किन कामों में मदद करती है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें से हमारा शरीर फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनके थ्रू अपना काम करता है। और जितने भी ये न्यूट्रिशन वाली चीजें हैं ये हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू मूव करती हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारे शरीर को जितनी भी न्यूट्रिशन मिलती है वो ब्लड के थ्रू ही मिलती है। और हमारे ब्लड में पाए जाने वाली लाल रक्त कोशिकाएं, जिनको RBC कहते हैं और जिनका काम पूरे शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, विटामिन B12 का इन RBC की फॉर्मेशन में, इनके निर्माण में बहुत बड़ा रोल होता है। B12 की कमी होगी तो RBCs की फॉर्मेशन पूरी तरह से नहीं हो पाएगी, इनकी कमी रहेगी और शरीर को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी प्रॉपरली। दूसरा, हमारे शरीर में प्रेजेंट जितने भी सेल्स होते हैं उनमें DNA होता है और इस DNA की फॉर्मेशन में भी B12 की बहुत ज़रूरत होती है। तीसरा, नर्वस सिस्टम और ब्रेन से जुड़े फंक्शंस को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए B12 की बहुत ज़रूरत होती है। परंतु आजकल विटामिन B12 की कमी बहुत कॉमन हो गई है और भारत में कम से कम 47% भारतीय आबादी विटामिन B12 की कमी से पीड़ित है। केवल 26% आबादी में विटामिन B12 का स्तर ठीक है। और ये बहुत ही हैरानी की बात है क्योंकि भारत में विटामिन B12 से भरे हुए कई तरह की फूड आइटम्स मिलती हैं, परंतु फिर भी भारत B12 की कमी से जूझ रहा है। तो अब देखते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में B12 की कमी हो रही है या हो गई है। जब भी विटामिन B12 की कमी हमारे शरीर में होती है कुछ क्लियर सिम्टम्स सामने आते हैं, जिनमें सबसे पहला लक्षण है थकान। अगर आप हमेशा थका थका फील करते हैं, कुछ काम ना करने के बावजूद भी आपको लगता हो जैसे आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, या थोड़ा काम करने पर आप जल्दी थक जाते हो, अच्छी नींद लेने के बावजूद भी शरीर फ्रेश नहीं होता है, थकान लगी रहती है, तो चांसेस है आप में विटामिन B12 की कमी हो रही हो। दूसरा, स्किन का पीलापन। आपकी स्किन में पीलापन आ रहा हो, खासकर चेहरे की स्किन पर। आपको देखकर कोई कहे कि जैसे आप में खून की कमी हो गई हो, तो ये भी विटामिन B12 की कमी का एक लक्षण हो सकता है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि B12 के कारण ही हमारे शरीर में RBC रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। जितने बढ़िया रेड ब्लड सेल्स होंगे उतना आपका खून अच्छा रहेगा और रेड ब्लड सेल्स की कमी के कारण ही स्किन में पीलापन आएगा। तीसरा, माउथ अल्सर्स। बार बार मुंह में छाले होना, जीभ में क्रैक आ जाना या सोजिश होना भी विटामिन B12 की कमी को दर्शाता है। 4, मूड स्विंग्स। डर लगना, किसी चीज पे कंसंट्रेट ना कर पाना, याददाश्त का कमजोर हो जाना, मन में कंफ्यूजन पैदा होना, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होना, उदासी या डिप्रेशन होना, ये सब भी विटामिन B12 की कमी की तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि B12 ही हमारे नर्वस सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग में मदद करती है, परंतु जब इसकी कमी होती है तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है, जिस कारण से ये डर, एंजाइटी वाले सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। 5, सबसे ज़रूरी जो ज़्यादातर अक्सर नोटिस किया जाता है, हाथों और पैरों में टिंगलिंग सेंसेशन होना, जैसे कि चिंटिया सी हाथों या पैरों में चल रही हो या फिर कुछ चुभ रहा हो। ये ठीक उसी तरह की फीलिंग है जैसे बहुत देर तक एक जगह बैठने के बाद उठने पर होती है।
पैर सुन से लगते हैं, सो जाते हैं और जब उठना शुरू करते हैं तो चिड़िया सी या चिंटिया सी चलती हुई महसूस होती हैं। अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है तो इस सिम्टम को नेग्लेक्ट ना करें। 6. नेल्स का कमजोर हो जाना। नाखून थोड़े ब्राउनिश ग्रे होने लगते हैं और जल्दी टूटने लगते हैं। 7. हेयर फॉल। बाल जल्दी झड़ने लगते हैं और जल्दी ग्रे होने लग जाते हैं, सफेद होने लगते हैं। इन लक्षणों में से 2, 3 या 3 से ज्यादा लक्षण अगर आप में आ रहे हैं तो समझ जाइए कि विटामिन B12 की कमी हो रही है और इसको पूरा कंफर्म करने के लिए आप ब्लड टेस्ट जरूर करवा लें। अगर हम विटामिन B12 की नॉर्मल लेवल को देखते हैं तो कम से कम 180 से 914 pg/ml ये होनी चाहिए और इसकी डेली रिक्वायरमेंट 2.4 माइक्रोग्राम पर डे रहती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि विटामिन B12 की कमी होती क्यों है? क्या नॉनवेज ना खाना इसका एकमात्र कारण है? क्योंकि अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो आपको कारण मिलेगा कि विटामिन B12 की कमी शाकाहारी लोगों में ज़्यादा देखी जाती है और वो नॉनवेज ना खाने के कारण है। परंतु ये पूरा सच नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनकी डेली डाइट में नॉनवेज शामिल रहता है, परंतु इतना नॉनवेज खाने के बावजूद भी उन लोगों में विटामिन B12 की कमी है। तो देखते हैं इसके कुछ और कारण। नंबर 1, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ये एक तरह का अवशोषण विकार होता है जिसमें आप खाते तो अच्छा है परंतु बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और इसी की वजह से कमी बनी रहती है। तो यस, ये विटामिन B12 की कमी का एक कारण हो सकता है। दूसरा, कुछ सर्जरीज के कारण भी खाया गया खाना अच्छे से नहीं लग पाता है तो विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तीसरा, नॉट ईटिंग दैट फूड विच गिव यू विटामिन B12। जिस खाने से विटामिन B12 मिल सकता है वो खाना ही ना खाना। चौथा, आपके पेट में गुड बैक्टीरिया की कमी होना। साइंटिफिक स्टडीज आज की डेट में बताती हैं कि हमारी आंतों में पाए जाने वाले जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो विटामिन B12 को बनाने में सक्षम होते हैं, परंतु आजकल ज़्यादातर लोगों का पेट ही ठीक नहीं रहता है। गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कब्ज आज की डेट में हर तीसरे पर्सन को है और जब लंबी देर तक इसी तरह की दिक्कतें रहती है तो हमारे इंटेस्टाइन्स में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी कमी हो जाती है, जिस कारण से विटामिन B12 भी कम हो जाती है। तो ये बात भी सही है कि नॉनवेज और अंडे के पीले वाले हिस्से में विटामिन B12 पाई जाती है, परंतु ये भी सच है कि हमारे पास विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। तो ये सोचना पूरी तरह से गलत है कि विटामिन B12 को नॉन-वेज से ही पूरा किया जा सकता है या फिर सिर्फ इंजेक्शन लगाकर ही इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि इंजेक्शंस के भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उन पर डिपेंड ना हो। तो आइए जान लेते हैं विटामिन B12 की कमी को पूरा करने में मदद करने वाले टॉप 7 वेजिटेरियन सोर्सेज के बारे में। नंबर 1, दूध। देसी गाय के दूध में काफी मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। अगर आप दूध का 1 गिलास भी पूरे दिन में ले लेते हैं तो जितनी B12 हमें डेली चाहिए उसका 50% दूध से ही पूरा हो जाएगा। दूध के अलावा दूध से बने बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दही, घी, छाछ, पनीर, इन सब में भी विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा होती है। बात करें दही की तो दही से कम 46% डेली रिक्वायरमेंट आपकी B12 की पूरी हो जाती है। और सिर्फ B12 ही नहीं, दही से आपको गुड बैक्टीरिया भी मिलेंगे जो B12 बनाने में खुद सक्षम होते हैं। तो दही को अपनी डेली डाइट में जरूर इंक्लूड करें। रही बात छाछ की, तो छाछ को लंच से पहले या बाद में लेना बहुत अच्छा माना जाता है और नमकीन छाछ लेना सबसे बेहतर रहता है। इससे न केवल आपको विटामिन B12 मिलेगी परंतु आपकी गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन जैसी दिक्कतें भी ठीक होने लगेंगी। और आप चाहें तो पनीर या घी का सेवन करके भी विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। जब भी आपने दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स का सेवन करना है, सिर्फ एक बात का ख्याल रखें, देसी गाय का दूध और इसी के बने मिल्क प्रोडक्ट्स होने चाहिए। जर्सी गाय का दूध आपकी इतनी मदद नहीं कर पाएगा और अगर आप दूध खरीद के करते हैं तो A2 मिल्क ही आपको लेना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले एक स्टडी की गई जिसमें ये देखा गया कि विटामिन B12 को हमारा शरीर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स से जितने अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है उतना अच्छे से नॉनवेज और मीट से नहीं कर पाता है। नंबर 2, स्प्राउट्स। जब भी अनाज अंकुरित हो जाते हैं तो उनमें साइनेकोबालामिन की फॉर्मेशन हो जाती है। साइनेकोबालामिन विटामिन B12 का ही दूसरा नाम है। तो अगर आप स्प्राउट्स खाने की भी आदत डाल लेते हैं तो आपको विटामिन B12 तो क्या, किसी और विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। परंतु अगर आप इनको सही तरीके से नहीं बनाओगे तो इनको खा नहीं पाओगे, क्योंकि स्प्राउट्स खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी भी नहीं लगते हैं, तो अक्सर स्प्राउट्स खाने से लोग हिचकते हैं।
तो आप इनको टेस्टी बनाकर भी खा सकते हैं। और वो कैसे? पहले तो आपने जिस भी दाल के स्प्राउट्स बनाने हैं उस दाल को 5 से 6 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देना है। उसके बाद उसको मलमल के कपड़े में डालकर अगले 10-12 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे रख देना है। 10-12 घंटे बाद बढ़िया स्प्राउट्स तैयार हो चुके होंगे। परंतु ऐसे खाना आपको ये मुश्किल लगेंगे तो आप इसकी चाट बनाइए। चाट बनाने के लिए थोड़े से स्प्राउट्स को बाउल में डालें और उसमें ऐड करें कटी हुई प्याज, टमाटर, सेंधा नमक, काली मिर्च, अदरक, नींबू का रस, धनिया, भुना हुआ जीरा और आप चाहें तो थोड़ा सा तेल भी उसमें ऐड कर सकते हैं। इस सब को आप अच्छे से मिला लीजिए। तो अब एक डिलीशियस विटामिन B12 का सप्लीमेंट रेडी है। इसको ब्रेकफास्ट स्नैक के तौर पर लेना एक बेहतर ऑप्शन है। आप एक हफ्ते के 7 दिन अलग अलग दालों के इसी तरह से स्प्राउट्स बनाकर खा सकते हैं। व्हीट ग्रास जूस, जिसे आप लोग गेहूं का ज्वारा भी कहते हैं, ये किसी सुपर फूड से कम नहीं है। 2015 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया जिन लोगों को व्हीट ग्रास जूस दिया गया उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स कम हो गए। और क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू ये भी पता चला व्हीट ग्रास कैंसर सेल्स को मारने में भी सक्षम है। इसीलिए कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए व्हीट ग्रास जूस बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और जितनी भी ये स्टडी हुई इसमें व्हीट ग्रास जूस के कोई भी नुकसान नहीं पाए गए। और ये भी बताया गया कि शायद एक दिन व्हीट ग्रास किसी ऐसी ड्रग की फॉर्मेशन का आधार बन सकता है जो माउथ कैंसर को ठीक कर दे। इसको लेना कैसे है? 3-4 चम्मच व्हीट ग्रास जूस के लेने हैं और इतना ही अमाउंट आपको पानी का भी ऐड करना है और इसको अच्छे से मिलाकर सुबह के खाने से कम आधा घंटा पहले आपको ले लेना है। तो अगर आप इस तरह से व्हीट ग्रास जूस को लेना शुरू कर देंगे तो विटामिन B12 की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ व्हीट ग्रास जूस ठंडा होता है तो गर्मी के दिनों में इसको अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। 4. चने को वैसे भी बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आप चने खाएं। ये बहुत बड़ा सोर्स है ताकत का। चने से आपको B12 के साथ साथ और भी बहुत सारी विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि विटामिन C, विटामिन D और फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स। B12 आपको ब्लैक और व्हाइट चने दोनों से ही मिलता है। कम से कम हफ्ते में एक बार इसको अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं। आप चाहें तो भुने हुए काले चने भी ले सकते हैं, वो भी आपकी मदद करेंगे। 5. फर्मेंटेड फूड जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला, अचार, पनीर, दही, छाछ, कांजी और अम्बली, ये सब भी विटामिन B12 के बहुत अच्छे सोर्स हैं। और खासकर अगर तो आपने 5 पॉजिटिव मिलेट जिनको श्रीधान्य अन्न कहा जाता है उनको बारी बारी से आप अम्बली बनाकर खाएं और अगर आप 30-40 दिन ऐसा कर लेते हैं तो विटामिन B12 की कमी आपकी ऐसे ही पूरी हो जाएगी और आपकी पेट से जुड़ी हुई समस्याएं भी ठीक हो जाएगी। मिलेट की अम्बली बनाने के लिए आपको क्या करना है? जिस मिलेट की आपको अम्बली बनानी है उसको 8 से 10 घंटे के लिए भिगो कर रख लेना है। 8 से 10 घंटे बाद आपने उसको पका लेना है और उसको धीमी आंच पे पकाना है। कोशिश करनी है कि मिट्टी के बर्तन में आप उसको पकाएं। जब ये पक जाए तो उसके बाद थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर बर्तन को आने देना है और उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बांध देना है और इसको एज इट इज रख देना है। गर्मियों के दिनों में अगले 8 घंटे तक आपने इसको ऐसे ही रखना है और आपकी अम्बली तैयार हो जाएगी। तो वहीं सर्दियों के दिनों में 2 से 3 दिन भी अम्बली बनने में लग सकते हैं। इसको आपने रोज सुबह खाली पेट या हर खाने से पहले खाना है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी मिलेट वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने मिलेट्स के बारे में भी बताया है और अम्बली के बारे में भी सब कुछ बताया है। 6. मोरिंगा, जिसको आप सहजन या सुहांजना के नाम से भी जानते हैं, इसकी सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं। नहीं तो इसके पत्ते या पत्तों का पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप मोरिंगा पाउडर को अपनी रसोई में रखें एक मसाले की तरह। जब भी आपने आटा गूंदना है या दाल बनानी है, सब्जी बनानी है, आप उसमें इसका 1 चम्मच जरूर ऐड करें या फिर आप चाहें तो सिंपल पानी के साथ ही इसको ले सकते हैं। तो वैसे भी मोरिंगा प्लांट एक बहुत ही ज्यादा गुणकारी पौधा है, तो इसका आप कोई भी पार्ट यूज करेंगे तो आपको हमेशा फायदा ही होगा। और ना केवल विटामिन B12, आपकी बॉडी की और भी कई तरह की डेफिशिएंसीज इसी से पूरी हो सकती हैं। 7. प्लांट बेस्ड मिल्क, आपको क्या करना है? तिल, कुसुम, मूंगफली, बाजरा और नारियल का दूध या दही बनाकर लेना है। आप एक हफ्ते के 5 दिन इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, इनका दूध या दही बनाकर ले सकते हैं। इससे भी आपके विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, मौसम के अनुसार मिलने वाली, और जितने भी मौसमी फल होते हैं उन सब में भी थोड़ी थोड़ी विटामिन B12 पाई जाती है। इसीलिए हमेशा मौसम के अनुसार मिलने वाले फल सब्जियों का सेवन जरूर करें। बाकी अगर आपने इन 7 चीजों में से कोई भी एक चीज या 2 चीज अपनी डाइट में अच्छे से शामिल कर ली
तो 1-2 महीने के अंदर ही आपकी विटामिन B12 बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी। B12 की कमी के कारण जितने भी लक्षण आपके शरीर में उत्पन्न हुए थे वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि आज आप एक अपना B12 का टेस्ट करवाएं और देखें कि B12 कैसी है। अगर कमी आती है तो आप 1-2 महीने के लिए प्रॉपरली जो भी बताया है उसमें से जो चीज़ें आप पिक कर सकते हैं उनको पिक कीजिए और अच्छे से फॉलो कीजिए। 2 महीने बाद दोबारा टेस्ट करवाइए, आप खुद ही अच्छा फील करना शुरू करेंगे और आपके ब्लड टेस्ट भी नॉर्मल आएगा, वो भी बिना नॉनवेज खाए। आपको अपनी अच्छी रिपोर्ट देखकर हैरानी और खुशी दोनों होगी। तो ये थी B12 के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप नहीं जानते कि किस बीमारी में कौन सा अनाज खाना चाहिए और खासकर कौन सा मोटा अनाज आपकी मदद कर सकता है तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। माई सेल्फ डॉक्टर नेहा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।